वेलकम टू आर एस इंस्पायर। आज हम बात करेंगे एनटीए नेट की यूनिट 5 के बारे में। और यूनिट 5 जो है हमारी बात करती है मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड रीजनिंग के बारे में। एप्टीट्यूड रीजनिंग में आपका नंबर और लेटर सीरीज आते हैं, कोड्स आते हैं और रिलेशनशिप्स के क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपके टॉपिक्स जो हैं वो है फ्रैक्शंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट एंड एवरेज। हमारा क्या प्लान है कि हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। पहले हम टॉपिक चूज करेंगे एक, उसके बाद पहली वीडियो जो आएगी आपकी वो आएगी टॉपिक के बारे में, उसके बेसिक्स के और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी वो फोकस करेंगी सॉल्व करने में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि एक टाइप जो आ रखा है हम उसके सारे क्वेश्चंस एक वीडियो में कर लें। और उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, लास्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उनमें से क्वेश्चन करेंगे जो भी लास्ट 5 ईयर्स में आए होंगे। 10-15 मिनट की जो भी होगी ड्यूरेशन होगी वीडियोस की, प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम SGR मैथ्स। शीट्स जो भी होंगी या फिर जो भी सॉल्यूशन जो भी क्लास में होंगे अभी, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आपको क्या करने की जरूरत है, व्हाट यू नीड टू डू इज आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करनी पड़ेगी अपनी, जिसके लिए आपको टेबल, स्क्वायर्स और क्यूब्स करने पड़ेंगे। स्क्वायर्स 30 तक और क्यूब्स 20 तक कर लीजिए और टेबल 40 तक। नोट डाउन करेंगे आप सारे के सारे जो भी फॉर्मूलाज होंगे और उनको रिवाइज करेंगे ऑल्टरनेटिव डेज में। सबसे पहले आज हम सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं और एलसीएम होता क्या है। एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है दो नंबर्स का, जो कि डिवाइड करता है दोनों से। कि हमने कोई भी एक छोटा नंबर लिया, मान लीजिए 2 और 3 है, उसका लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमने 6 ले लिया कि 6 जो है 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, कि दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो दोनों के टेबल में आ रहा है, सबसे छोटा है और दोनों को डिवाइड भी कर रहा है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए। जैसे 4 हमने एग्जांपल में लिया, 4 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 8, 12, 16। जो भी उसकी टेबल में आ रहा है, जो भी उससे डिवाइड हो रहा है वो 4 का मल्टीपल हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गया हमारा 6 और 8 ले लिया हमने। मल्टीपल्स ऑफ 6 देखेंगे पहले हम, 6, 12, 18, 24। और 8 के मल्टीपल हमारे क्या हो जाएंगे, 8, 16, 24 एंड 32। अब इन दोनों में से देखिए कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो दोनों में आ रहा है। 24, 24 जो होगा वो 6 से भी जा रहा है हमारा और 24 8 से भी जा रहा है, तो 24 हमारा क्या हो गया, लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 6 और 8 का। अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है 12 और 18। 12 के मल्टीपल क्या होंगे, 12 होगा खुद, 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा। और 18 के हम देखेंगे 18, 36, 54। तो इसमें हमें कौन सा नंबर ऐसा दिख रहा है जो कि दोनों से जा रहा है, 36 सबसे छोटा फैक्टर है जो कि दोनों 12 और 18 से डिविजिबल हो रहा है 36। तो 36 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एलसीएम फाइंड करना हमें 9 और 12 का। या तो हम इसके मल्टीपल्स देख सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, 9 को हम ऐसे लिख लेंगे 3 इंटू 3 और 12 को हमने कैसे लिख लिया 3 इंटू 4। अब हमें क्या करना है, कोई एक ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालना है जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मैंने क्या करा, सबसे बड़े नंबर के फैक्टर्स लिख लिए 3 और 4। अब 3 और 4 अगर मैंने 12 ले लिया, 12 9 से तो नहीं जा रहा, इसमें एक 3 तो है, तो एक 3 और ले लूंगी मैं जिससे कि ये 9 से भी डिविजिबल हो जाए। तो हमारा एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। 8 और 14 का हमें अब एलसीएम निकालना है। तो या तो हम इसके वही मल्टीपल कर लें या फिर हम क्या कर लें, 2 इंटू 4 लिखा मैंने यहाँ पे मैंने 2 इंटू 7 लिख दिया। सबसे बड़े नंबर को लिया। अब 14 जो है उसमें मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा वो 8 का भी एक फैक्टर निकल जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, 4 को यहाँ पे इंटू कर दिया, तो हमारा एलसीएम जो आ जाएगा 56 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे जिसमें ये है कि 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं जो ब्लिंक करती हैं एक डिफरेंट इंटरवल्स पे। ए जो है हर 12 सेकंड में कर रही है, बी 18 सेकंड में कर रही है और सी जो है 24 सेकंड में कर रही है। और हमें बताना है कि ये कब तीनों साथ में ब्लिंक करेंगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगी कि कौन से इंटरवल पे कब तीनों की तीनों साथ में ब्लिंक करेंगी। तो इसके लिए हमने क्या करा, 2 इंटू 6, 3 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3, 3,
2 इंटू 12। तो मैंने सबसे बड़ा नंबर लिया 2 इंटू 12, इसमें हमारा 12 ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। 18 से करने के लिए 2 है और 12 में 4 इंटू 3 ऑलरेडी आ रहा है। 9 से डिविजिबल हो जाए तो मैं इसमें एक और बार 3 कर दूंगी, जो कि हमारा आ गया 72 सेकेंड्स। 12, 3 टू द 6, 12 6 द 72। तो 72 सेकेंड्स बाद जो है ये तीनों लाइट्स साथ में ब्लिंक करेंगी। ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक टाइम एंड वर्क पे। तो हम टाइम एंड वर्क का पहले बेसिक जानेंगे, होता क्या है। जो भी हमारा हम काम करते हैं वो हमारी एफिशिएंसी कि मैं कितने अच्छे से उस काम को कर सकती हूँ और कितने टाइम में कर सकती हूँ, वो जब हम एक साथ देखते हैं तब हमें पता चलता है कि मैंने कितना काम किया, हमारा क्या काम था। तो वही यहाँ पे लिखा है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, वर्क डन डिपेंड करता है किस पे, मेरी एफिशिएंसी पे और मेरे टाइम पे। फॉर्मूला भी इसका वही हो जाएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर कोई भी एक इंसान किसी काम को x डेज में कर रहा है तो उसका एक दिन का क्या होगा। मान लो x दिन में वो पूरा काम कर लेता है, कुछ काम होगा वो पूरा काम इतने दिनों में कर लेता है। अब मेरे को एक दिन का काम देखना है, तो एक दिन और जितने दिन में वो सारा काम कर लेता है, तो 1/x जो होगा उसका एक दिन का काम होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है कि a कंप्लीट्स अ टास्क इन 10 डेज, उसका एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा। 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, मुझे तो एक दिन का ही चाहिए, 1/10 आंसर। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। इसमें है रवि कैन डेकोरेट अ वॉल इन 6 आवर्स, और वहीं पे अंकिता क्या कहती है कि वो डेकोरेट कर लेती है सेम वॉल को 10 आवर्स में। अब हमसे पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स विल दे डेकोरेट द वॉल वर्किंग साइमल्टेनियसली, कि दोनों मिलके कितने टाइम में वॉल को डेकोरेट कर लेंगे। तो हमने लिखा रवि, रवि किसी काम को 6 घंटे में कर रहा है, वहीं अंकिता जो है उसी काम को 10 घंटे में कर रही है। कुछ तो काम हो रहा होगा कि रवि 6 घंटे में कर रहा है और अंकिता 10 घंटे में कर रही है, तो उस काम को हम अज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से। और उसको हम अज्यूम कैसे करते हैं कि हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो, कि टोटल काम कुछ हो रहा होगा तभी तो वो इतने दिनों में कर रहे हैं। इससे हमें पता चल जाता है इनकी एक दिन की एफिशिएंसी क्या है, कि इन्होंने एक दिन में कितना काम किया। तो 6 और 10 का हम क्या कहते हैं, एलसीएम ले लेंगे, जो कि हो जाएगा 30। 3 इंटू 2 और यहाँ पे 2 इंटू 5। तो देख लीजिए हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया 30। 30 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5। और अंकिता वहां पे कितना काम कर रही है, 10 से कर देंगे 30 को 3। तो ये हमारे एक दिन की एफिशिएंसी आ गई इनकी, कि 6 घंटे में ये काम कर रहा है, ये 10 घंटे में कर रही है। सॉरी आवर्स है, तो आवर्स है, तो ये 1 घंटे का काम और ये भी 1 घंटे का काम हो गया अंकिता का। टोटल काम ये है, हमसे पूछा है कि दोनों का, दोनों की एफिशिएंसी जो हमें दोनों से पूछा मिलके कितने में करेंगे, तो 1 घंटे की एफिशिएंसी इनकी ऐड हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 30 टोटल काम, 8 काम कर रहे हैं दोनों 1 घंटे में, तो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, 3.75। 8 3 24 और पॉइंट में आंसर आ रहा है 3 से, तो 3.75 आवर्स। राजू जो है किसी काम को कंप्लीट कर लेता है 10 आवर में, ठीक है, राजू किसी काम को 10 घंटे में कर लेता है। और वहीं पे राम जो है उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर ले। इन हाउ मच टाइम विल दे फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। फिर से वही क्वेश्चन है कि दोनों मिलके कितने में कर लेंगे, तो काम लेना पड़ेगा हमें। काम कितना हो जाएगा हमारा, फिर से हमारा एलसीएम 30 ले लेते हैं, 30 दोनों से हमारा जा रहा है, तो 30 डिवाइड बाय 10 3। ये इसकी 1 घंटे की एफिशिएंसी आ गई। 30 डिवाइडेड बाय 15 2। दोनों को ऐड कर दीजिए एफिशिएंसी को, कि जब दोनों मिल जाएंगे तो वो 1 घंटे में 5 काम कर लेंगे। अलग अलग तो ये हो रहा है कि राजू 3 काम कर रहा है और राम 2 काम कर रहा है, तो 5 काम ये दोनों मिलके करेंगे 1 घंटे में। 30 डिवाइडेड बाय 5, तो दोनों मिलके जो है 6 आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए किसी काम को 15 दिन में कर देता है, ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब हमें बताना है व्हाट इज देयर वन डे वर्क टुगेदर। 15 और 20, एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा, 15 चौके और 2 3
अब दोनों ने मिलके कितना काम करा हमारा, 4 5 6 7, 7 काम कर रहे हैं ये दोनों मिलके, और टोटल काम ये कितने में कर लेंगे, 60/7 डेज में इनका काम कंप्लीट हो जाएगा। पर हमसे क्या पूछा है, एक दिन का काम बताना है, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये 7 काम कर रहे हैं, और करना इनको कितना है, 60। हमने देखा था कि एक दिन का वर्क कैसे करते हैं, तो एक दिन का काम जो हुआ है वो ऊपर आया, और टोटल काम ऐसे, 7/60 हमारा आंसर है। ये इसका सॉल्यूशन है, और इसमें लिखा हुआ है कि वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। इसीलिए हमने अगर ये निकाल दिया कि टुगेदर ए और बी कितना टाइम ले रहे हैं, तो उसको इन्वर्स करके लिख देंगे, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा। ए और बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ प्रोजेक्ट इन 16 डेज। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, सिर्फ ए को नहीं लेना है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 16 days, while बी अलोन 24 days। अब यहाँ पे हमें कैसे लेंगे, या तो हम इसके मल्टीपल निकालें, या क्या कर लें, 2 8 जा 8 3 जा, ठीक है, तो हम 2 से कर देंगे 24 को मल्टीप्लाई, 48 हमारा एलसीएम आ गया। 16 पे कितने पे जा रहा है, 3 पे, और 24 पे कितने पे जा रहा है, 2 पे। अब हमें पता चल गया बी तो है, वो 2 काम कर रहा है, और ए का और बी का मिला के हमारा 3 है, तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1। और हमसे पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज ए विल डू द वर्क, ए अकेले कितने में करेगा, तो 48 जो काम है, और ए एक काम कर पा रहा है एक दिन में, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 48 डेज लगेंगे ए को काम कंप्लीट करने में। ये इसका सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस होते हैं कि 25 मेन जो हैं कंप्लीट कर लेते हैं काम को 36 आवर्स में, और देन इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे में 12 लोग इसी सेम काम को कंप्लीट कर लेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको लगा के हम इस क्वेश्चन को कर देते हैं कि m1 इंटू d1 इंटू h1, और यहाँ पे वर्क 1 आ जाता है m2 इंटू d2 इंटू h2, और यहाँ पे वर्क 2 आ जाता है। जो जो गिवन है हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब m1 d1 है क्या, m हमारा मेन है, d डेज है टेकन टू डू द वर्क, h आवर्स सेम उसमें चलेगा। अब हमारे को क्या दे रखा है, 25 मेन, 25 मेन काम कर रहे हैं, ठीक है, 36 आवर्स, और हमें क्या बताना है, देन इन हाउ मेनी आवर्स। अब हमें जो है m2 और d2 इनमें करना है, m2 हमें दे रखा है 12 मेन, और हमें आवर्स नहीं पता, तो h2 की वैल्यू निकालनी है, 12 3 36, तो हमारे h2 क्या आ गया, 25 3 75, तो 75 हमारा आंसर आ गया। ये इसका सॉल्यूशन है, इसमें फॉर्मूला शॉर्ट में दे दिया, मैंने पूरा फॉर्मूला आपको बता दिया है, आंसर हमारा ये आ गया। 6 क्वेश्चन हमारा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 40 days. A can do the same job on her own 60 days. How long will B take to do the 3/4 of the same work? अब हमें क्या दे रखा है कि A और B साथ में कितना काम कर सकते हैं। A और B जो है साथ में 40 दिन में एक काम कंप्लीट कर लेंगे, वहीं पे A जो है वो 60 दिन में काम कंप्लीट कर पाती है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 0 0 मत देखिए, 0 0 को बाद में देख लीजिएगा। 4 और 6 12, 120, 4 3 जा 6 2 जा, तो A जो है वो 2 उसकी एफिशिएंसी है काम करने की, वो एक दिन में 2 काम कर रही है, और A और B मिलके 3 काम कर पा रहे हैं। B की एफिशिएंसी क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमसे क्या पूछा है कि 3/4 ऑफ द वर्क कितने टाइम में कर पाएगा अकेले। 120 काम है हमारा, 3/4 करवा दीजिए, कितनी एफिशिएंसी, 1 4 3 सा 30, 90 डेज जो हैं वो बी को अकेले लगेंगे कोई काम करने में। हमने टोटल काम लिया, हमें पता है कि और बी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं काम, 40 दिन में काम कर रहे हैं, तो 40 दिन में काम कर रहे हैं तो कुछ एफिशिएंसी होगी, उनकी कुछ काम करने की क्षमता होगी। हमारे को क्षमता पता चल गई 3 है इनकी,
और ए की अकेले की क्षमता 2 है, तो बी की अकेले की क्षमता यहाँ पे 1 आ गई, और उसी को हमने 3/4 करके ये निकाल दिया कि ए 3/4 काम जो है 90 डेज में करेगा। थैंक यू एवरीवन। आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन थोड़े बेटर होंगे, एक लेवल अप जाएंगे हम। आज हमने बेसिक देखा है कि क्या क्या आता है बेसिक्स में, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस चीज़ की हमें नीड होती है टाइम एंड वर्क करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इससे एक लेवल और अप जाना है, कैसे क्वेश्चंस और बेटर आ सकते हैं, आप अपने सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।